पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, इन दिनों चंडीगढ़ का मुद्दा गरमाया हुआ है। जिस तरीके से पंजाब विधानसभा में जो विशेष सत्र बुलाकर रेजोल्यूशन पास किया गया, वही तर्ज पर आज चंडीगढ़ में भी हरियाणा विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो चंडीगढ़ मेरा है, हरियाणा बोल रहा है, चंडीगढ़ मेरा है, पंजाब बोल रहा है। आखिर चंडीगढ़ किसका है और ये विवाद कब थमेगा? देखिए, चंडीगढ़ ना पंजाब का रहा ना हरियाणा का रहा। चंडीगढ़ इस दोनों भाइयों की, बड़े भाई और छोटे भाई, पंजाब और हरियाणा की लड़ाई में चंडीगढ़ को केंद्र सरकार ले भागी। आज दोनों स्टेट्स, पहले पंजाब की विधानसभा ने एक मता पास किया, आज वही मता शायद उसकी निखेधी करेंगे पंजाब के मते की और अपना मता डालेंगे, हरियाणा सरकार भी करेगी। परंतु ये बात आप अनदेखी नहीं कर सकते कि सारे दो भाइयों की लड़ाई के अंदर तीसरा आदमी चंडीगढ़ ले भागा। ले भागेगा मतलब उसके स्वामित्व या उसकी प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बात नहीं है कि चंडीगढ़ किसका, चंडीगढ़ देश का है, चंडीगढ़ देश का एक हिस्सा है। परंतु दोनों प्रदेशों की राजधानी था। जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो दोनों की एक संयुक्त राजधानी के तौर पे इसको रखा गया, जब तक हरियाणा अपनी नई राजधानी नहीं बना लेता। ये एक फैसला था जो उसमें कई अड़चने आई, वो लंबी कहानी है। परंतु इस सारे झगड़े का अगर किसी को फ़ायदा मिला तो केंद्र सरकार को मिला। आज केंद्र सरकार उसके ऊपर अपना जो ग्रिप है वो और मजबूत कर रहा है। इस सारे विवाद की जो जड़ है, इसे प्री प्लान्ड सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोवर्सी विच हैज़ बिन क्रिएटेड, ये कोई अपने आप स्वाभाविक या नेचुरल नहीं थी। ये एक प्री प्लान्ड कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, एक विवाद खड़ा किया गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में जो काम कर रहे हैं, उनकी मांग को माना है और उन्हें सेंट्रल सर्विस रूल के तहत लेके आए हैं। जबकि आप पंजाब या हरियाणा के किसी नेता से या चंडीगढ़ के किसी साथी से पूछ लें, ना तो चंडीगढ़ के कर्मचारियों ने ऐसी कोई मांग की, ना कोई प्रदर्शन हुआ, ना वहाँ पे किसी किस्म का कोई मेमोरेंडम तक दिया गया। कौन सी मांग थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना? अगर मैं अमित शाह जी की बात को उनकी फेस वैल्यू पे मान भी लूँ, तब भी ये बात गले से नहीं उतरती पंजाब हरियाणा के लोगों के कि कब से इतने उदारवादी बीजेपी की सरकार केंद्र में हो गई। 1.25 साल तक लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 किसानों ने कुर्बानी दी, अपनी जान कुर्बान की, और केंद्र सरकार की कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगी। और वही सरकार आज कह रही है कि 14-15 हज़ार जो एम्प्लॉइज हैं चंडीगढ़ है, उनकी एक अनमांगी हुई मांग को उन्होंने मान भी लिया और वहां पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और अगर देखें, सारे किसान संघर्ष के कामयाबी के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, दोनों सबसे बड़ा कारण था कि किसान जितनी 31 या 32 जत्थेबंदियां थी, उन सारों ने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपने ईगो या लीडरशिप इश्यूज बुला के एकजुट हुए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि पंजाब और हरियाणा इकट्ठे हो गए। तो ये दोनों फैक्टर्स ने मिलकर एक अहंकारी सरकार के घुटने टिका दिए। आपकी पार्टी में अचानक क्या हुआ? देखिए, अब मैं ये सवाल आपके अंदाज में पूछना चाहूँगा कि हमें तो अपने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मतलब आपकी पार्टी सत्ताधार पार्टी थी, मगर आपसी मतभेद, मन मुटाव ने आपको सत्ता से विलीन कर दिया। देखिए, लोगों ने फैसला किया है। मैं पहले भी इस बात पे कह चुका हूँ कि लोग आज बदलाव चाह रहे थे। कई किस्म की समस्याएं जो पंजाब के लोगों ने देखी थी, बदलाव चाह रहे थे। हमने बदलाव की जगह बदली कर दी। हम बदलाव दे सकते थे। आज आम आदमी पार्टी जो सत्ता में काबिज हुई है, वो बदलाव के एक प्रारूप के रूप में आई है कि हम बदलाव लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी इन 4 महीनों का जो समय था, जब सितंबर अक्टूबर में चेंजेस की गई, मुख्यमंत्री एक महाराजा को उतार के एक आम आदमी को मुख्यमंत्री जो बनाया, एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, तो ईमानदारी की बात और एक अच्छी छवि को लेके के रूप में उनको उतारा गया। परंतु सारी छवि को ठेस लगी जब उनके रिश्तेदारों के यहाँ से एक बहुत बड़ी अमाउंट 10 करोड़ रुपए के करीब नकदी पकड़ा गया और 25 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण सवाल कि एक मीटू का मुद्दा आपने उठाया था और आपने कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, पत्रकार वाला मुद्दा था,
मगर उस पर आपने खुलकर आगे बात रखी नहीं, बात दबी गई। देखिए, ये किसी के व्यक्ति विशेष या किसी महिला के उनके सम्मान, आदर और उनके कैरेक्टर के ऊपर इस किस्म का एक दाग नहीं लगना चाहिए, परंतु एक व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। ये जो मीटू की बात आप कर रहे हैं, ये चर्चे पहले भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इन बातों का शायद हाईकमान अच्छी तरह से संज्ञान नहीं ले पाई, इनकी गंभीरता को, क्योंकि मसला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के समय में दबा दिया गया था। ये आपस में कोई सुलह समझौता हुआ था, परंतु एक व्यक्ति विशेष जिसे आपने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति को आप एक आदर्श का रूप नहीं दे सकते। कैन नॉट बी एन आइकन ऑफ यूथ। आज यूथ जो है बड़ा पढ़ा लिखा है और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब का जो यूथ है एस्पिरेशनल यूथ जिसे मानते हैं, वो हर एक बात से जागरूक है और हर एक बात को समझता है। उसे आप एक भेड़ चाल की तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो एक बड़ा सुनहरी मौका था कांग्रेस यही के वजह पास। कि जो मुख्यमंत्री चेहरे थे वो अपनी दोनों सीट नहीं बचा पाए। देखिए, अकेले वो नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी को बड़ी मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। इसके कारण जब केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ये सेशन, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद में इस सारे मसले पे चिंतन होगा, तो मैं समझता हूं कि उन पे इन सारी बातों को गौर किया जाएगा ताकि आने वाले समय के लिए तैयारी की जा सके। देखिए, अगर 1962 के अंदर चाइना अटैक ना करता तो शायद हम 65 की लड़ाई जीत ना पाते। 62 की लड़ाई ने, 62 के उस हमले ने, चाहे हमने बहुत बड़ा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का उस समय खो दिया, परंतु 65 के लिए हम तैयार हो गए। नहीं तो हो सकता है पाकिस्तान के चंद चुने हुए लोग जो इन्होंने आए थे, शायद हम उनसे भी हार जाते, तैयारी ना होती। इसीलिए पंजाब का उदाहरण सामने रख के मेरा मानना है कि हमें हिमाचल प्रदेश की तैयारी आज से ही करनी चाहिए। ना सिर्फ हिमाचल की बल्कि पंजाब के अंदर भी आने वाले समय में बाई इलेक्शन, जहां से भगवंत मान जी ने संगरूर की पार्लियामेंट की सीट खाली होगी, उसके बाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायतों के इलेक्शन आने वाले हैं। सो आज से ये तो एक निरंतर धारा है, चलती रहती है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। स्टेट प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, जो कि कमान तो तब आगे बढ़ेगी जब किसी के हाथों में होगी। कौन व्यक्ति विशेष होगा जो जिम्मेदारी के साथ इस बार पंजाब कांग्रेस को एकजुट रख पाएगा? कौन से वो नाम है जो स्टेट प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी हैं और जो लायक हैं? क्या उसमें एक नाम आपका भी है? देखिए, बाकी किसी का मैं कह नहीं सकता, मैं अपना कह सकता हूँ। आई एम आउट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स। आज के बाद मेरा पॉलिटिक्स से किसी किस्म का लेना देना नहीं। ये मसला मैंने इलेक्शन के दौरान भी कह दिया था, कांग्रेसी मैं हूँ और कांग्रेसी के तौर पे ये मेरी भावना है कि जिस किसी को भी मौका देंगे, और ये जो प्रेरोगेटिव है केंद्र का, हमारे कांग्रेस हाईकमांड का है, जो फैसला मिसेस गांधी या राहुल जी करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। परंतु फिर वही बात है कि जब ये चेंजेस किए गए, जुलाई के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू जी को बनाया गया, उसके बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ, इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो भी फैसला लेंगे, इन सारी बातों को फैसला देख के करेंगे। मेरा यही एक सुझाव है केंद्र को, हमारी केंद्रीय नेतृत्व को। ऐसा क्यों कहा आपने कि आप आउट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि आप हमेशा कांग्रेस की बात करते आए हैं। मैंने देखा है आपको, आप ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, सबको एकजुट रखते हैं, मगर आप जैसा नेता अगर ये बोले कि मैं आउट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, तो आगे पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए जिम्मेदारी? कौन सा वो नाम है? देखिए, राजा वटिंग जी का नाम चल रहा है, रवनीत बिट्टू जी का नाम चल रहा है, किसको मिलनी चाहिए जिम्मेदारी? देखिए, पंजाब कांग्रेस के पास में, एटलीस्ट पंजाब के बारे में मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ, वी हैव ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हमारे पास काबिल लीडर्स की कमी नहीं है। इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी को भी बना सकते हैं। काबिल लोग अगर ये कहेंगे कि मैं आउट ऑफ पॉलिटिक्स, तो फिर काबिल लोगों की कमी हो जाएगी ना। मैंने, देखिए, मेरे जो भी नाराजगी है सर कुछ पार्टी कोई पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का अपने आप को कांग्रेस हूँ, कांग्रेस की बदौलत मेरी नाराजगी पार्टी से किस बात की हो सकती है? मुझे पार्टी ने क्या नहीं दिया? एमएलए मैं कांग्रेस की तरफ से चुना गया, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, और इससे ज्यादा मैं उनसे उम्मीद क्या कर सकता हूँ कांग्रेस से? और क्यों नहीं? देखिए, मैं कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के
और वैसे भी उम्र का तकाजा देखते हुए हम 69, तो मैं समझता हूँ कहीं तो आदमी को सब्र का घूंट भी पीना चाहिए। नई एक जनरेशन सामने आ रही है। आज देखिए लोग इवन प्राइम मिनिस्टर्स तक जो हैं, नई पीढ़ी जो आगे आ रही है दूसरे मुल्कों में, तो यहाँ भी नई पीढ़ी हमारे पास केपेबल लोग हैं, आगे आएंगे। एक सवाल और सर कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको आप कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? क्राइम ग्राफ इन दोनों काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी लुधियाना में कार्यकर्ताओं को घर के बाहर से गोली मार दी गई, तो वो मौके वारदात पे मारे गए। तो किस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी खतरे में है पंजाब में इन दिनों। देखिए बदलाव हुआ, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, लेट्स गिव देम सम टाइम। आज के दिन आज ही उनको अगर हम जज करने लग जाएंगे, परंतु मैं कहूँगा उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और आज जहाँ तक खबरों में आया है कि आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सारे एसएसपीज के साथ इस मसले पे कर रहे हैं, एक अच्छा संकेत है। और आज उनकी सबसे बड़ा इम्तिहान मैं समझता हूँ, आज पंजाब के सामने जो मुद्दे को लेके आप बात कर रहे थे, जो बीजेपी ने खड़ा किया है, वो कोई चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं है। वो एक टेस्टर लगा के देख रही है बीजेपी केंद्र सरकार, नए बने हुई सरकार की लीडरशिप एबिलिटीज को। दे वांट टू गेज कितने पानी में है। तो मैं समझता हूं पंजाब के लिए आज पंजाब को एक बड़ा कॉम्पिटेंट, केपेबल और मैच्योर लीडरशिप की जरूरत है, ताकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट हमेशा ही रहा है। पाकिस्तान की आंख जो है हमेशा पंजाब पे रही है। हमने वो काले दिन टेररिज्म के भी देखे हैं। तो इन मौकों पे इट विल बी ए क्रिटिकल फैक्टर, और आज ही उनको जज में करना बेहतर नहीं समझता। लेट्स गिव देम सम मोर टाइम। एक अंतिम सवाल सर कि आपने लीडरशिप की बात करी, G23 का मुद्दा आपने कुछ दिन पहले उठाया था। आपने एक बयान भी दिया था कि दस्तरखान नीचे नहीं झुकना चाहिए। तमाम जो जिस तरीके से एक ग्रुप बन गया है कांग्रेस में तमाम बड़े लीडर्स का, एक नाराजगी है आला कमान से, तो वो कैसे दूर हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और जो कहीं ना कहीं उसका जनाधार कम होते दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, ए लीडर कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड। साहब लीडरशिप ability has to confront such a situation. He cannot be blackmailed by a group of 23 or group of 4 और group of 9, या जगह जगह देख लीजिए इस किस्म के ग्रुप पैदा। आप बात सुनिए, बात सबके सुनना। देखिए लीडरशिप एबिलिटी का सबसे बड़ा एक ये भी है कि वो सबको साथ लेके चल सके, इवन अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको भी साथ लेके चल सके। पर मैंने जो ट्वीट कहा था, मैंने ये कहा था कि आप लोगों की सुनिए जरूर। इवन हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि निंदक नेड़े राखिए, कीप योर क्रिटिक्स क्लोज टू यू, ताकि वो आपकी कमियां बता सकें। परंतु झुक के काम नहीं किया जा सकता। आज वो लोग, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग शोर डाल के अगर कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो ये एक मेरे कहने का भाव था कि एक साइलेंट मेजॉरिटी जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, आई वुड से ऑल द कांग्रेस विच इज साइलेंट स्टैंड्स बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी, वो आज ये महसूस ना करें कि चंद लोग बैठे शोर डाल रहे हैं तो वो कांग्रेस के ये सूत्रधार बन सकते हैं। नहीं बन सकते साहब। आप बात करिए, फोरम के ऊपर बात करिए। ये सारे लोग कोई सीडी के मेंबर हैं, पहले क्यों नहीं बोले? ये लोग कहां थे? देखिए जिनका जनाधार है वो लोग बात करें। छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोल रही है साहब। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे ऐसे नेता जिनका जनाधार है, जैसे हुड्डा साहब हैं, उनकी बात सुनने में किसी का कोई अर्ज नहीं है। पर जिन्होंने 30-30 साल राज्यसभा में गुजारे हैं, जिनका वजूद सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट के रेमो करम पे है कि उन्होंने उनको फिर से दोबारा से 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 5 दफा राज्यसभा के मेंबर बने बैठे हैं, और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट को आंख दिखा रहे हैं। उन लोगों से बात करके मैं समझता हूं कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो रुतबा है उसको ठेस लगती है। इस भावना से मैंने कहा था कि लेट्स नॉट बी कैरिड बाय फ्यू ग्रुप 23। कौन सा ग्रुप 23 है? चंद लोग हैं जिनकी बात आप सुनिए, जिनकी बात में वजन हो सकता है। यूं ही इस किस्म के लोगों से उनको ज्यादा भाव दे के, देखिए महंगा कितना भी हो उसको अपनी जगह रखना चाहिए। सिर पे रखेंगे तो शोभा नहीं देगा। मेरा ये कहने का भाव था, इनसे उसी लहजे से बात की जानी चाहिए। जो चंद लोग जिन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ दिया,
कई लोग हैं पंजाब के जो G23 में, बाकियों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये जो कई लोग हैं आज यहाँ पे आके चौधर झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को अपने ठिकाने पर रखना चाहिए साहब। देखिए नाम समय पे बताऊंगा, सबके नाम मेरे ध्यान में, लोग समझते हैं इन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। जो लोग देखिए आएंगे सामने, पर मेरा मानना है कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड के, कांग्रेस पार्टी का उन्होंने अपमान किया है। तो ये तो हमारे साथ बात करने के लिए सुनील जाखड़ साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाला समय बताएगा कि राजनीति किस ओर जाती है। अब देखना ये होगा कि पंजाब कांग्रेस किस तरीके से, किस मजबूती के साथ वापस लौटती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।